Hello everyone, I am Vikas Dwivedi. In this video, I will share the complete detail of day 1 of SSV with the help of my experience. And my voice may be troubled you because it's my first video. So let's start. After clearing the written, I was very happy, है ना, because ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था तब मैंने क्लियर किया और पहले अटैम्प्ट में मैंने रिटन क्लियर नहीं कर पाया था. देन क्या होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब कोचिंग करते हैं, ठीक है. और फिर कोचिंग करने हम करोल बाग गए और वहाँ KGS खान सर की कोचिंग थी. वहाँ हम लोगों ने कोचिंग की एंड वहाँ के टीचर्स तो अच्छे थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग पहली बार दिल्ली गए थे तो फिर हमने खूब घूमा और वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ऐसा पूरा घूमते रहे, ठीक है. 15 दिन हमने इसी में निकाल दिया. एंड देन हम लोगों की SSV डेट्स आ गई और मेरा SSV था 27 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी एंड इट वॉज इन मैसूर. तो फिर हम लोग सब लोग गए, मेरे साथ मेरे पापा, मेरे कुछ दोस्त भी थे. एंड फिर जब हम लोग मैसूर पहुँचे तो मैं एक दिन पहले पहुँच गया था. तो क्या हुआ कि हम लोग सुबह जल्दी पहुँच गए 4 बजे मैसूर. आई मीन जो सेंटर था उस पर 4 बजे पहुँच गए और 5 बजे से हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई और फिर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, ठीक है. और डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जो अपीयरिंग बंदे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है. जो अपीयरिंग नहीं है, 12th के पास आउट हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि अपीयरिंग में 2 बंदे आउट हो गए बिकॉज ऑफ बोनाफाइड में कहीं उन्होंने स्टाम्प नहीं लगवाया था, ठीक है. सो अगर आप इस पर कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं इस पर भी डॉक्यूमेंट पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है. देन हम लोगों को नाश्ता कराया जाता है एंड इट वॉज नॉर्थ इंडियन फूड्स, तो अच्छा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है. इसके बाद फिर हम लोगों के हॉल में ले जाया जाता है एंड वी आर 19+ स्टूडेंट, तो लगभग 90+ थे और इसमें से केवल 36 स्क्रीन होंगी अभी आगे चल के. सो क्या होता है कि फिर हम लोग को YR1 टेस्ट कराया जाता है तो और Y2. फिर वो जो सीट्स दोनों थी बहुत ही सिंपल थी, मतलब जो आप लोग घर पे और मैंने जो घर पे प्रैक्टिस की थी वही YR सीट्स थी, वही रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है. देन फिर एक साइकोलॉजिस्ट मैम आती हैं और वो क्या करती हैं कि फिर हम लोग को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि आपको PPDT के लिए क्या क्या करना है, ठीक है. फिर हम लोगों को एक सीट अलॉट की जाती है और फिर हम लोग एक इमेज दी जाती है. इमेज जो होती है ना, वो आई थिंक काफ़ी सिंपल होती है. इमेज कुछ ऐसी होती है कि एक आदमी है जो बैठा है कुर्सी पे और वो कुछ लिख रहा है एंड कुछ पानी के जार उसके पास पास रखे हैं. तो मैंने इस पर स्टोरी बनाई थी कि कोई वो ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड वो अवेयरनेस फैला रहा है उसके वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है. सो मेरी और लगभग सबकी स्टोरी इसी के बेस पे थी एंड जिनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट थी तो आई थिंक वो रिजेक्ट भी हो गए होंगे, बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ. बट फिर भी आप इस स्टोरी का यही बेस था लगभग, ठीक है. देन हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाया जाता है एंड ग्रुप डिस्कशन के बीच जाने तक और PPDT लिखने के बीच मुझे लगभग 10 से 15 मिनट मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि वो लाइन लगवाएंगे, फिर काउंटिंग करेंगे, तो उसमें आपको फिर ग्रुप बनाएंगे ना. 90 बंदों का ग्रुप बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है. फिर हम लोग आई थिंक ग्रुप में मेरे में 12 से 16 बंदे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है. तो इस बीच मैंने क्या किया कि जो स्टोरी थी ना जो मैंने लिखी थी, मैंने खुद उसको 10 बार रिवाइज कर लिया, ठीक है, जिससे मुझे वो पूरी अच्छे से याद हो गई. और कुछ बंदे क्या कर रहे थे उसी बीच भाई वो डिस्कस कर रहे कि तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, तो आई थिंक इट वॉज अ मिस्टेक. सो फिर क्या होता है, हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो अच्छे से मैं स्टोरी भी नरेट कर देता हूँ, पार्टिसिपेट भी मैंने अच्छे से किया, ठीक है. और देन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो हो जाएगा. और फिर हम दोनों सब लोग एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं, वो स्टोरी को मतलब नरेट करता है. देन क्या होता है कि हम लोग सब बाहर आते हैं एंड फिर क्या होता है, चेस्ट नंबर अनाउंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो माई चेस्ट नंबर वॉज 45. सो जब वो चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ ना तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग. सो हम लोग फिर मैंने पापा को और अपने फ्रेंड्स को तुरंत बताया कि मैं स्किनर हो गया, ठीक है. और ये सब काम 2 बजे तक ख़त्म हो गया था, ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग को रूम अलॉट कराया गया और केवल 36 बंदे स्किनर हुए और उन लोगों के 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया एंड 9 बंदों के 4 ग्रुप्स बना दिए गए, ठीक है. फिर क्या होता है कि FSB में क्या होता है कि उसी दिन टेट और WAT SRT हो जाता है और SSB वगैरह में नहीं होता है, लेकिन इस दिन उसी दिन हो जाता है. फिर इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जाते हैं रूम पे, फिर उसके 1 घंटे बाद लगभग आ जाते हैं एंड हमारा टेट स्टार्ट होता है. तो टेट जो था वो लगभग सिंपल था, मतलब जो हम लोग घर से बना के गए थे इमेजेस वगैरह जिससे प्रैक्टिस करके गए थे वही लगभग सेम था. लेकिन प्रॉब्लम मुझे आई WAT SRT में. इसमें मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन तो WAT में मतलब मैं कर ही नहीं पाया, छोड़ दिए. एंड और जो आपका SRT उसमें भी मतलब आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन मैंने अच्छे से आंसर नहीं दे पाए, ठीक है. और यही इट वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ
day 1 SSV.